हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। इससे पहले मैं 3 लेक्चर वास्तविक संख्या का पढ़ा चुका हूं। आज ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले अगर आप लेक्चर 3 तक नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले पढ़िए, समझिए, फिर ये लेक्चर 4 देखिए। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3 बताने वाले हैं ना। चलिए सर, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है मैं लेक्चर 3 में बता चुका हूं। अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है आपको पता नहीं है, तो लेक्चर 3 में जाके देखिए, मैं वहां पूरा डिटेल से समझाया हूं। ठीक है, चलिए 1 नंबर पढ़ चुके हैं, आज हम 2 नंबर पढ़ने वाले हैं ना। 2 नंबर में है 196 और 38220 का एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r जो होगा वो 0 से हमेशा बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन b से यह हमेशा छोटा होता है। ये भी आपको पता है ना। तो इसको पहले हम रफ करेंगे। रफ का मतलब जो आप क्लास 4 में, क्लास 5 में या फिर क्लास 6 में जो एचसीएफ पढ़े हैं उसी विधि से पहले यहाँ साइड में बनाएंगे, रफ करेंगे और उसी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम सजा देंगे, तो वो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। 196 से भाग लगाएंगे 38220 को, तो 196 से भाग देंगे यहाँ पे 382 को पहले, तो ये जाएगा 196 एक का 196। 2 बार में अगर करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 1 बार में भाग दिया हूं। 12 में 6 गया 6, 7 बचेगा यहाँ पे, फिर यहां से लेंगे 5 तो बनेगा 17, 17 में चले गया 9, बचेगा 8, और यहां बचा 2, 2 में 1 गया 1, 186, फिर बचा 2, यहां उतार देंगे 2, और 196 से भाग देंगे 1862 को, तो ये लगभग जाएगा 9 बार में। 9 5 45, 9 चौक 54 का 4 हासिल 5, 9 नंग 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 1 का 9, 9 और 8 17, घटाइए इसको, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0, अभी यहाँ 0 बचा हुआ है,
उतार दिए 0, फिर 196 से भाग देंगे 980 को, तो ये लगभग जाएगा सर 5 बार में। 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 1 का 5, 5 4 9, 0 में 0 गया 0, 8 में 8 गया 0, 9 में 9 गया 0। 196 से 38220 को भाग दिए तो शेषफल आ गया 0, और जब 0 आता है वहीं पे एचसीएफ निकल जाता है, तो ये एक ही बार में 0 आ चुका है, एक चरण में 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। तो एचसीएफ बराबर 196, ठीक है। तो इसी को एक चरण पे हम दिखा देते हैं। ए का वैल्यू होगा बीच वाला, जो बीच में है वो हो जाएगा 38220, और बी और क्यू होता है ये शुरू वाला बी, लास्ट वाला क्यू। 196 गुना क्यू का मान 195 और आर का मान हो गया शेषफल 0। तो इसमें आर बराबर 0 है। इससे पहले बताए थे अगर आर का मान 0 हो जाए तो शेषफल आर का मान अगर 0 हो जाए तो तीसरा नंबर पे जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो 3 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे 0, 2 नंबर में 195 और 3 नंबर में है 196। तो एचसीएफ 196 और या कोमा दे दीजिए 196 और 38220 का एचसीएफ हो जाएगा 196। ये हो गया आंसर। एक नंबर क्लियर। इसको रफ में रखना, इसको दिखाना नहीं है, इसको रफ में रखना ना। चलिए आते हैं आप दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है 867 255। 867 255 देखिए, 867 और 255, 3 नंबर सवाल का एचसीएफ किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग पढ़े हैं चरण 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर होगा बी से छोटा और 0 से बड़ा या फिर बराबर। ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा, यह पता करने के लिए आपको साइट में करना पड़ेगा रफ। चलिए 867 बड़ा है और 255 छोटा है, तो छोटा से बड़ा को भाग देते हैं, देखते हैं कितना चरण में ये 0 आता है ना। तो लगभग ये जाएगा 255 तिया, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। पहला चरण में शेषफल 102 आया, तो फिर ये शेषफल से 255 को भाग देंगे।
255 को भाग देंगे तो 102 दूनी 204 होता है, 2 बार में जाएगा। 102 दूनी 204, घटाएंगे यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। दूसरा चरण में शेषफल 51 आ गया, तो फिर इस शेषफल से इस 102 को भाग देंगे तो ये होगा 51 दूनी 102। ध्यान दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 2 में 2 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में गया 0, तो शेषफल तो 0 आ चुका है। अगर चरण देखा जाए तो कितना चरण में ये 0 आया, एक चरण यहां पे, इस चरण पे 0 नहीं आया, इस चरण पे 0 आया, 3 चरण पे 0 आया। तो चरण नंबर 1 में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान चरण 1 में मैंने बोला था बीज बना होगा a, और ये शुरू का और लास्ट का होगा, एक होगा b, एक होगा q, और जो शेषफल वो हो जाएगा r। तो लिखते हैं 867 बराबर शुरू का लास्ट का गुना कर दीजिए, 255 गुना 3 प्लस नीचे वाला r हो जाएगा। इसमें r डज नॉट इक्वल 0, r का मान 0 नहीं आया। फिर लेंगे चरण नंबर 2, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का वैल्यू देखिए चरण 2 में बीज वाला होगा a 255 बराबर शुरू का और लास्ट का गुना कर दीजिए, 102 गुना 2, आर होगा नीचे वाला मान 51। तो इसमें भी अगर देखिएगा r डज नॉट इक्वल 0, r का मान 0 नहीं आया। तो फिर लेंगे चरण नंबर 3, चरण 3 में देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण 3 यहां शेष, ये शेषफल देखना पड़ता है। तो ये शेषफल कब आया, जब 51 से भाग दी 102 को, तब शेषफल आया 0। तो बीज बना हो जाएगा a 102, शुरू में है 51, गुना कर देंगे 51 को, लास्ट में है 2, प्लस का प्लस और शेष प्लस 0। तो इसमें r बराबर 0। तो आप लोग देखिए शेषफल यानी r का मान निकल गया 0। तो आप लोग को मैंने क्या बताया था, अगर शेषफल r का मान 0 हो जाए, HCF क्लियर, मतलब HCF कंप्लीट हो जाता है ना। तो करेंगे अतः HCF 867 255 बराबर 3 नंबर पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 51। ये हो गया आंसर। इसको नहीं दिखाना, इसको रफ में रखिएगा। तो क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले बना यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ देखिए ये, हाँ 2 नंबर बना यहाँ पे, और ये आपका आंसर 3 नंबर। ठीक है, तो आज फिर इतना ही। फिर अगला वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊंगा, और वीडियो को
कम से कम अपने एक एक नए नए दोस्तों को भेजिए ताकि वो बच्चा देखे और हमारा जो लॉयल तैयारी केंद्र यूट्यूब चैनल है ये बड़ा परिवार बने। और ये बड़ा परिवार बनेगा तो मुझे और भी वीडियो बनाने का क्या करेगा सर, मन करेगा, यानी हम मोटिवेट होंगे। और हम मोटिवेट अगर हो गए तो आपको बेस्ट और भी कंटेंट और क्वालिटी के साथ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सर, वीडियो को खूब शेयर कीजिए ना। थैंक यू।